हेलो, आज देखिए हम आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप देखते हैं। अभी हम एक सर्किल बनाते हैं। यहाँ पर ये एक सर्किल है और इसमें यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ इसका रेडियस आर है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक कोई वेलोसिटी से पार्टिकल फ्लो करें तो मान लीजिए यहाँ पर एंगल थीटा आ गया, तो इसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यह क्या कहलाता है? थीटा। हम इसको 2D फॉर्म में दिखा रहे हैं, 2D फॉर्म में। तो क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ए से लेकर के बी तक। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बी से थ्रो किया गया तो क्या हुआ? ये एंगल थीटा इज ए वेरी स्मॉल एंगल। अब थीटा को हम दो भागों में लिख सकते थे। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कहलाता है और एंगुलर वेलोसिटी भी होती है। पहले हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बारे में चलेंगे। थीटा कहलाता है। तो थीटा जो होता है वो दो प्रकार से नापा जाता है। एक तो डिग्री में और दूसरा किसमें नापते हैं? रेडियन में। रेडियन में नापते हैं, ठीक। डिग्री में जैसे मान लीजिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब होता है। और रेडियन क्या होता है? π/2, π/3, π/6, ये रेडियन होता है। जैसे डिग्री है 30 डिग्री में और इसका रेडियन कितना हुआ? π/6। ये बन गया डिग्री में और ये बन गया आपका रेडियन में, ठीक। इस प्रकार से 45 डिग्री को क्या कहेंगे? यानी π/4। ऐसे 60 डिग्री को π/3। इस तरीके से थीटा को दो पार्ट मानते हैं, रेडियन और डिग्री में। अच्छा, इसकी वेक्टर क्या होता है? थीटा का वेक्टर क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब वेक्टर क्या हो? जैसे थीटा को इधर मूव किया वेलोसिटी से तो ये ऊपर तरफ एक्सियल वेक्टर होगा। किसके आएगा? एक्सियल वेक्टर कहलाएगा। ये हमारा थीटा जो है वो एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन देख लीजिए। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन होता है m0 l0 t0। ये इसका डायमेंशन हो गया, ठीक है। थीटा का डायमेंशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा को एक डिग्री में नापते हैं और रेडियन में नापते हैं। और इसका जो वेक्टर क्वांटिटी होती है एक्सियल वेक्टर होता है। इसका डायमेंशन होता है m/l/t, ठीक है। m⁴0, l⁴0, t⁴0। क्योंकि इसमें न मात्रा होती है, न लेंथ होती है, ना इसमें टाइम होता है। तो इसलिए थीटा की डायमेंशन क्या होगी? m/l/t, ठीक है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब लाइनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, आपको बता दिया हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिगाड़ते हैं। अब लाइनियर डिस्प्लेसमेंट आप जानते होंगे, बिगाड़ दिए, ठीक। अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये मान लीजिए सर्किल है और यहाँ से यहाँ तक थीटा है, ये थीटा है, इसका रेडियस आर है, ये यस है, ये ओ है। अब देखिए इसमें थीटा और ये हमारा लाइनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ठीक। और लाइनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लाइनियर डिस्प्लेसमेंट
लाइनियर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं थीटा और लाइनियर कहते हैं ये एस, इसको कहते हैं एस। ये लाइनियर डिस्प्लेसमेंट दिया सर। इसमें क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लाइनियर डिस्प्लेसमेंट? आप देखिए ये एस आप जानते हो एंगल बराबर किसके होता है? एंगल बराबर होता है आर अपान रेडियस। रेडियस होता है, एंगल कितना है? थीटा। थीटा आर कितना है? एस। रेडियस कितना है? आर। तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एस बराबर आर थीटा। ये रहेगा एस डिस्प्लेसमेंट, आर दी थीटा। आर इज रेडियस ऑफ दिस थिंग, आर इज रेडियस, थीटा इज एंगल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड एस इज लाइनियर डिस्प्लेसमेंट। लाइनियर डिस्प्लेसमेंट यानी एस बराबर होगा आर थीटा। और इसकी हम चाहे तो ये तो हमने रिलेशन निकाल लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लाइनियर डिस्प्लेसमेंट का एक रिलेशन दोनों का रिलेशन हमने ज्ञात कर लिया, लाइनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। इसके बाद में अब देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लाइनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बता दिया हमने आपको। अब देखिए हमने क्या क्या ज्ञात कर दिया आपको, रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लाइनियर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या निकाला हमने? एस बराबर आर थीटा। ठीक है, एस बराबर क्या निकाला? आर थीटा। अब इसी तरीके से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है ओमेगा। इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के एंगुलर वेलोसिटी लाइनियर वेलोसिटी क्या कहलाती है? लाइनियर वेलोसिटी को जाती है v। अब एंगुलर वेलोसिटी और लाइनियर वेलोसिटी में क्या संबंध है? अब इसका संबंध निकाल सकते थे। आप जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? ओमेगा बराबर होती है डेल्टा एस अपान डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। ये कहलाता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी। और लाइनियर वेलोसिटी क्या होती है? लाइनियर वेलोसिटी होती है v बराबर एस। v बराबर किसके होता है? ds अपान डेल्टा एस अपान डेल्टा टी। ये कहलाती है लाइनियर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपकी लाइनियर वेलोसिटी है। अब एंगुलर वेलोसिटी और लाइनियर वेलोसिटी को ये किसमें एवरेज वैल्यू में एवरेज निकाला हमने, ये भी एवरेज निकाला। ठीक, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना चाहे तो क्या निकालेंगे? W इंस्टेंट, फिर निकालेंगे डी थीटा अपान डी टी। और इसमें क्या निकालेंगे? बी इंस्टेंटियल डी एस अपान डी टी। ठीक है, ये हमने देखिए आपको निकाल दिया। अब इसमें संबंध क्या होगा? अभी हम संबंध निकाल चुके थे, देखिए संबंध रिलेशन निकाल चुके थे। अब इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे? अब इसका रिलेशन निकालने के लिए हम ये वाला सूत्र ले लेंगे या ये ले लेंगे, इसको उठा के ले लेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे और अंत को आंसर निकल आएगा, इसका रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे निकालेंगे रिलेशन। ओमेगा बराबर होता है ओमेगा इंस्टेंटेनियस डी थीटा अपान डी टी। ठीक, अब ओमेगा बराबर हो जाएगा डी थीटा बराबर किसके होगा? थीटा बराबर हो जाएगा, अभी हम पीछे निकाल चुके थे, एस बराबर होता आर थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा? एस अपान आर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे एस अपान आर। क्या लिख देंगे यहाँ पर?
एस अपान आर। तो ये बराबर हो जाएगा डी एस अपान डी टी, ये डी टी है ना, और 1 आर कॉमन आ गया, ओमेगा बराबर 1 आर कॉमन हो गया, और डी एस अपान डी टी क्या वी है, ओमेगा बराबर हो गया 1 आर बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते थे v बराबर आर ओमेगा। ठीक, v बराबर आर ओमेगा। बिगाड़ दें इसको। ठीक, ये हमने रिलेशन किसका निकाल दिया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी और लाइनियर वेलोसिटी में। रिलेशन क्या होता है, एस बराबर आर थीटा होता है। एस बराबर ये लाइनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से ये बन जाएगा v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा। ये होगा लाइनियर वेलोसिटी और ये है एंगुलर वेलोसिटी। ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर बना दिया। लेकिन v तुमने देखा होगा जब हम इसमें ये निकालते हैं इस तरीके से तो क्या होगा, ये हमारा v होगा, लेकिन चूंकि वेलोसिटी जो है इसके ठीक 90 अंश के कोण पर है, परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर। चाहे यहाँ से ले लें तब भी देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ वेलोसिटी यहाँ पर 90 डिग्री होगा, चाहे यहाँ से ले लें तब भी 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, चाहे यहाँ से ले लें तब भी 90 डिग्री होगा, कहीं से ले लें तो वेलोसिटी कितनी होगी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, ये नहीं कि हम 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए बिल्कुल 90 डिग्री का। ठीक है, अब इसके लिए कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, देखिए उसके बाद में आपको न्यूमेरिकल बताएंगे। इसके लिए हम न्यूमेरिकल लगाना चाहेंगे। अभी हम निकाल चुके थे s बराबर आर थीटा और s को v बराबर होगा आर ओमेगा। अब ये चूक परपेंडिकुलर है v, ठीक है, आर ओमेगा। अब इसके लिए जैसे कोई क्वेश्चन है, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर हमने ये कोई पार्टिकल इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, और ये एंगल यहाँ से बना रहा है 37, कितना बना रहा है 37 डिग्री, 37। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट। हमें ये देखना है कि बिंदु ए पर ओमेगा कितना होगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी कितनी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है, चूंकि देखते यानी बी बराबर आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा बराबर किसका हो गया बी अपान आर। चूंकि बी का मान परपेंडिकुलर होना चाहिए तभी होगा। जब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर ओमेगा का मान कितना होगा, जब यहाँ से ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये 30 रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, अब ये 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा देखिए ये इस तरीके से बनेगा ये, तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर होगा बी परपेंडिकुलर था, तो बी कितना है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड, 10 बटे रेडियस कितना है इसमें 4 है, तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, ओमेगा कितना हो जाएगा 2.5। लेकिन यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड नहीं लेंगे, अगर यहाँ से निकालना चाहिए दूरी मान लीजिए 5 मीटर, 5 मीटर यहाँ से यहाँ तक लेना चाहें तो ये 10 नहीं रहेंगे, इसको हम इसमें 10 नहीं लेंगे, कितने लेंगे इसमें। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पर 90 डिग्री में वेलोसिटी लेंगे, ये 10 मीटर नहीं रखेंगे, अब वेलोसिटी रखेंगे 90 डिग्री पर, तो इसलिए यहाँ आगे हम इसको अगर आगे बढ़ा दें और इसको इधर बढ़ा दें
तो ये एंगल कितना हो जाएगा 53। तो ये एंगल कितना होगा 53, ठीक। और इसका मान कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। ये तो उधर आगे चलता चला जाएगा। हम बी पर निकालना चाहते हैं। बी पर क्या निकालना चाहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। बी पर निकालने के लिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री लेना पड़ेगा। अब देखिए इस तरीके से है, ये हमारा रेडियस है, इसके ठीक परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा। अब इतना पार्ट 53 है, तो जब ये 53 है और ये एंगल पूरा कितना 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 53 है, तो ये कितना हो गया 37 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा 37, क्योंकि ये 53 है, ये 37 है, 90 है, तो ये 53 हो जाएगा। और इसका जो एंगल बनेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 90 में से 53 गया 30, इसमें इधर विराट पार्ट कितना हो जाएगा 10 cos 37 हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 10 cos 37। अब यहाँ से ये मूव करेगा, ये परपेंडिकुलर हो गया है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, इस ये रेडियस हो गया, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी हो गई। तो ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा बराबर हो गया 10 cos 37 अपान रेडियस कितना है 5, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है बी अपान आर होता है, ये ओमेगा होता है बी अपान आर, क्योंकि बी ऐसा है परपेंडिकुलर। अगर आप परपेंडिकुलर नहीं लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 दूनी 10, ओमेगा बराबर हो गया 2 cos 37, तो ओमेगा बराबर हो गया 2 × 4/5, तो ओमेगा बराबर हो गया 8/5, यानी 1.5 छक्का 1.6 हो गया। ओमेगा कितना होगा 1.6। यहाँ पर ओमेगा कितना था? यहाँ पर ओमेगा था 2.5 और यहाँ पर ओमेगा कितना हो जाएगा 1.6, कम हो गया 1.6 रहेगा, ठीक है। और ये 5 है। अब देखिए ओमेगा निकाल लिए, यहाँ की वेलोसिटी क्या निकालेंगे? परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए बिगाड़ दिया जाए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 3 मीटर, 3 मीटर। और यहाँ पर कोई पेड़ 30 डिग्री सेंटीग्रेड 37, यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेलोसिटी, लेकिन यहाँ से 30 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर? 30 डिग्री। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी ज्ञात करना है। ये रेडियस हो गया, यहाँ पर क्या है रेडियस, और इस पर ये 20 है मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमारे इसके परपेंडिकुलर ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तभी निकालेंगे इसको। परपेंडिकुलर कितना रखेंगे? यहाँ हो जाएगा 20 sin 30 हो जाएगा, 20 sin 30 रहेगा, क्योंकि और इधर कितना रहेगा 20 cos 30, ठीक। तो इधर वाला ना लेकर के हम इसका परपेंडिकुलर, इसको रेडियस मान लेंगे, इसकी परपेंडिकुलर, तो हमारे यहाँ पर ओमेगा निकला है। ओमेगा बराबर हो गया 20 sin 30 अपान रेडियस कितना रहेगा 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ओमेगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 sin 30, sin 30 मान कितना होता है 1/2, यानी यहाँ पर 10/3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू हमने 37 रखी, 30 ने कहेंगे 37 रख लिए, जो क्वेश्चन 37 रखेंगे इसलिए क्योंकि आंसर मिल जाए। यहाँ पर 37 है, इसमें भी 37 है, यहाँ पर भी 37 हो जाएगा, ठीक। अब इसका आंसर कितना होगा 20 × 37 का मान कितना होता है लंबटेकरण, यानी 3/5 अपान 3। जैसे कोई त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर ये 37 है, तो इसका एंगल हो गया 3, 4 और 5, क्योंकि छोटे कोण सामने भुजा छोटी होती है, ये बड़ा ये हो गया 53, बड़ा कोण सामने बड़े भुजा
लंबा टेकन होता है 3/5, काट दीजिए, 5 चौको 20, 3 कट गया बराबर 4 आ गया। तो ओमेगा कितना आ गया 4। यही आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमने वेलोसिटी क्या रखी, परपेंडिकुलरली। आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, v बराबर, जब ओमेगा बराबर होता है v परपेंडिकुलर अपॉन आर। परपेंडिकुलर की वैल्यू रखेंगे, समझ गए, बिगाड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए इस तरीके से बना गया इसको, और यहाँ से लेकर के यहाँ पर ये वेलोसिटी है, यहाँ 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और ये एंगल है कितना, एंगल है 53। ये 4 मीटर डिस्टेंस है, 4 मीटर, ये एंगल है 53 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा। अब ये चूंकि 5 मीटर पर सेकंड पे इधर जा रहा है, तो हमारा इधर कितना होगा, इसके लिए हमें एंगल ज्ञात करना पड़ेगा। इसको अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा 50। अब देखिए इसको जब आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, अब देखिए जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये एंगल, ये 53 है, ये एंगल कितना है 53, तो ये एंगल कितना होगा, देखिए जब हम इसको ऐसे करेंगे इस तरीके से, तो ये 37 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 37, तो ये 37 हो जाएगा। ठीक, अब चूँकि 37 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा 5 sin 37, 5 sin 37। ठीक, अब 5 sin 37 के हिसाब से जब हम इसको लगाएंगे, फाइव साइन 37, ठीक है। अब क्या होगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा 5 साइन 37 अपान डिस्टेंस कितना है 5, जो ओमेगा बराबर हो गया बी परपेंडिकुलर अपान आर होता है, तो यहाँ हो गया 5 इंटू 3/5 अपान 5। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी 4 है, यहाँ से दूरी 4, 5 5 कट गया, तो कितना होगा 3/4 बराबर हो गया 0.75। ये ओमेगा कितना निकला है 0.75, 0.75 ओमेगा निकला। ठीक है, आगे देखिए फिर, ये हमने ज्ञात कर दिया आपको ओमेगा, इसके बाद में इसको बिगाड़ दें। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल। देखिए प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कैसा है, यहाँ से कोई हमने पेड़ फेंका 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से यहाँ प्रोजेक्ट किया, और कितने एंगल किया है 30 डिग्री पर, 30 डिग्री पर। तो क्या होगा, यहाँ से चलेगा प्रोजेक्टाइल, यहाँ से चलता हुआ इधर चला जाएगा। तो यहाँ से जो, यहाँ से यहाँ तक का रेंज ज्ञात करना है, रेंज कितना होगा। अब रेंज निकालने के लिए सूत्र आपको मालूम है, इसका रेंज निकाल करके आर बराबर होता है u² sin 2θ अपान जी, ये होता है रेंज। अब ये 10 मीटर पर सेकंड निकाला, तो इसकी रेंज कितना हो गया, u है 10 गुणे 10 और साइन 6 इंटू साइन 60 हो गया, साइन 60 अपान 10 कट गए, तो इसका रेंज हो गया 10 गुणे √3/2 बराबर हो गया 5√3। इसकी रेंज कितनी हो गई 5√3, ये रेंज कितनी हो गई 5√3।
अब ये 5 रूट से इसकी रेंज हो गई है। अब इसमें वेलोसिटी ये जो निकलेगा ये भी 10 मीटर पर सेकेंड होगा। 10 मीटर पर सेकेंड जितना फेंका गया है उतना ही इधर चलेगा, और जितना एंगल इसमें होगा वही एंगल यहाँ होगा 30। अब चूंकि इसके ये हमारे इसके परपेंडिकुलर लेना है, क्या लेना है इसको परपेंडिकुलर, कितना हो जाएगा 10 साइन 30, इधर हो गया। अब इधर कितना आएगा 10 10 cos 30। हमें ये वाला परपेंडिकुलर पोर्शन लेना है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा बराबर हो गया बी परपेंडिकुलर अपान आर। तो ओमेगा बराबर बी परपेंडिकुलर कितना है 10 साइन 30, 10 साइन 30 अपान आर कितनी निकली 5√3, काट दीजिए 5 दूनी 10 साइन 30 माइनस 1/2 होता है, तो ये आ गया 1/√3। ओमेगा कितना निकला 1/√3, ये ओमेगा है। ठीक, आपने न्यूमेरिकल देख लिया प्रोजेक्टाइल का, इसकी रेंज ज्ञात कर ली पहले हमने, रेंज निकालने के बाद में इसका हमने 2 पार्ट कर लिए, इधर 10 cos 30 इधर हो जाएगा 10 sin 30। इस तरीके से हमने ओमेगा इसमें निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है लास्ट में, रिलेटिव रिलेशन क्या था, बिगाड़ दिया जाए। मान लीजिए 2 पार्टिकल हैं, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर 4 मीटर, और यहाँ से कोई पिन इधर जा रहा है परपेंडिकुलर 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस तरीके से जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, इसकी वेलोसिटी इतनी है। अब ये कितने एंगल पर है, अब इसको हमने 30 डिग्री पर मूव किया, कितने पर, अब इधर जा रहा है वेलोसिटी 10 है, इधर कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री पर है। तो इसके लिए हम इसको पहले परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर इधर हो जाएगी 10 cos 30 और इधर हो जाएगी 10 sin 30, 10 sin 30। तो अब देखिए इधर का ये B1 मान लीजिए, ये B2 मान लीजिए। अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या लिखेंगे, डेल्टा V बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2, तो बराबर कितना आएगा 10 माइनस 10 sin 30, यानी 10 sin 30, 10 sin 30 का मान कितना होगा 5, बराबर रिलेटिव में 5 है, यानी डेल्टा V, यानी V कितना हो गया, B परपेंडिकुलर हो गया 5, B परपेंडिकुलर कितना लेगा 5। अब ओमेगा निकाल लीजिए, ओमेगा बराबर हो जाएगा B परपेंडिकुलर अपान डिस्टेंस R, ये R 5 4 है, तो ओमेगा हो जाएगा 5/4 बराबर 1.25, ये ओमेगा का मान आ गया। ठीक, इस तरीके से देखिए हमने इसको निकाल दिया। और भी संबंध निकाल सकते थे, निकाल दें। हमेशा ध्यान रखिए ये मान जो है बी परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ओमेगा बराबर होता है बी बराबर आर ओमेगा, आप जानते हैं वी बराबर होता है आर ओमेगा। ओमेगा की कुछ और वैल्यू हो सकती है, ओमेगा बराबर होता है 2πn, ओमेगा वो ये भी होता है 2πn, एन बराबर होता है 1/t, तो ओमेगा बराबर होगा 2π/t भी लिख सकते थे, ये भी लिखा जा सकता है ओमेगा बराबर 2π/t। तो यहाँ मान रख सकते थे v बराबर आर, ओमेगा का मान 2πn भी लिख सकते थे, यानी b परपेंडिकुलर बराबर 2πn/r, और ऐसे लिख सकते थे b ओमेगा बराबर w मान 2π/t लिख सकते थे, r इंटू 2π/t भी लिखा जा सकता था। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो ये सारे मान जो हैं आपको हमने बता दिए हैं।
ओमेगा बराबर होता है 2πn। ठीक, बिगाड़ दें। ठीक, अब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब। धन्यवाद।